वन पीस को हम लोगों ने एक पायरेट सीरीज समझ के स्टार्ट किया था बिकॉज स्टार्टिंग में सारे के सारे पायरेट स्टफ ही हम लोगों ने देखा और ऐसी हमारी जर्नी आगे बढ़ी। बट हम लोगों ने कभी सोचा नहीं ये सेम पायरेट सीरीज एक गॉड्स लोर में ट्रांसफॉर्म होने वाला है फ्यूचर में। क्यों ना अभी एल्बफ में आने के साथ करंट चैप्टर्स देखने के बाद हमारे सामने गॉड्स आफ्टर गॉड्स रिवील होते हुए जा रहा है। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद सन गॉड निका, जिसको देखने के बाद हम लोग को लग रहा है कि चलो दिस इज द ओनली गॉड ऑफ वन पीस। बट वुडासन से आगे यहाँ पर रुकते नहीं, आगे गॉड्स आफ्टर गॉड्स रिवील करते हुए जाता है। मांगा में आगे हमारे सामने गॉड ऑफ वार रिवील होता है जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था। फिर आगे चल के इमू का फेस रिवील हमारे सामने आता है और हमको पता चलता है इमू अपने आप को गॉड मानता है, मतलब सेल्फ क्लेम गॉड जो डार्कनेस में बैठ के पूरी दुनिया को रूल करना चाहता है। इमू को लोग फाइनल विलन मानते हैं तो इमू तक सब कुछ ठीक था, पर लेटेस्ट चैप्टर में हमारे सामने एक और गॉड रिवील हो चुके हैं, दैट इज रेन गॉड ज़ज़ा। तो इतने सारे गॉड्स के बीच में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग सच्ची में कोई पायरेट सीरीज देख रहे हैं या फिर गॉड्स के लोर देख रहे हैं। इतने सारे जो गॉड्स रिवील हो रहा है क्यों हो रहा है, इनका काम क्या है, इसी चीज के बारे में ये वीडियो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे सामने गॉड कंसेप्ट वन पीस में कब रिवील हुआ। याद करो, इट्स इजी, स्काइपिया आर्क, जिसको ज्यादातर लोगों ने स्किप ही मार दिया बोरिंग बोल के। बट ये स्काइपिया इकलौता ऐसा आर्क है जहां पर सबसे ज्यादा एंशिएंट टाइम के बारे में, वन पीस के हिस्ट्री के बारे में, लोर के बारे में चीजें रिवील हुआ। बट बहुत सारे लोगों को वन पीस जल्दी खत्म करना था, उन लोगों ने इसको स्किप मार दिया। बट स्काइपिया वाज द फर्स्ट आर्क जहां पर गॉड एनेरू हमारे सामने रिवील हुआ, जिसने अपने आप को गॉड क्लेम किया। एनएल के पास उस लेवल का पावर था, बट द प्रॉब्लम वाज ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अर्ली बिकॉज लूफी के साथ उसका मैचअप ही सही नहीं था। लूफी यहाँ से एडवांटेज लेके बच गया। पर एनएल को हम लोग साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पैनल जहाँ पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वन पीस के एक्चुअल गॉड्स का नाम हमारे सामने रिवील हुआ। एक नहीं, यहाँ पर 4 डिफरेंट गॉड्स के बारे में रिवील हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गॉड ऑफ द सन मेंशन किया गया था। सेकेंड वन गॉड ऑफ द रेन हमारे सामने मेंशन हुआ। थर्ड वन गॉड ऑफ द फॉरेस्ट हमारे सामने मेंशन हुआ। एंड फोर्थ वन गॉड ऑफ द लैंड हमारे सामने मेंशन हुआ। और यहाँ पर जो 4 गॉड्स है इनमें से सबसे पहले जिसका नाम लिया गया गॉड ऑफ द सन, व्हिच इज ऑफ कोर्स आवर मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी, जो इसी स्काइपिया आर्क के चलते फोरशैडो भी हुआ था। क्यों ना लूफी सन गॉड निका के पोज में नाच रहा था, इफ यू रिमेंबर ब्रो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्काइपिया में ये हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा ये सन गॉड अलग अलग जगह मेंशन हुआ थोड़ा थोड़ा करके, और ये सन गॉड का जो एजेंडा है ये और भी ज्यादा पुश होता हुआ गया पूरे वन पीस में। आगे हमको बताया गया सन गॉड निका एक लेजेंडरी वॉरियर है जो इवेंचुअली आएगा और जो स्लीव्स है उनको बचाएगा। एंशिएंट टाइम से उसके ऊपर लोग भरोसा करते थे और उसको बोलते थे सन गॉड निका। इट वाज सेड ही वुड ब्रिंग लफ्टर, लोगों के बीच में खुशियां फैलाएगा एंड लोगों को फ्री करेगा उनके सफरिंग से। एंड फिर आगे हमारे सामने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के साथ सन गॉड निका रिवील हुआ था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सन गॉड का रिदम हार्ट बीट हम लोगों ने विटनेस किया। एंड यहाँ पर ये सन गॉड के बाद जो सेकंड गॉड के बारे में मेंशन किया गया था दैट इज गॉड ऑफ द रेन, सन गॉड के जस्ट नीचे। और अभी इतने सालों बाद, गेस करो मेरे भाइयों कितने सालों बाद, ये जो पैनल देख रहे हो ना ये 22 साल पुराना पैनल है। तो वन पीस इस काइंड ऑफ एनिमे मांगा जहाँ पर इतने सालों बाद भी हमको सरप्राइज करता है मेरे भाइयों। ये वर्ड 22 साल पहले लिखा गया, 22 साल बाद फाइनली लेटेस्ट चैप्टर में एक गॉड ऑफ द रेन हमारे सामने रिवील हुई। अब जो रेन गॉड ज़ज़ा हमारे सामने रिवील हुई, ऐसा हो सकता है ये पास्ट यूजर वगैरह कुछ हो सकता है, जस्ट लाइक निका's पास्ट यूजर वाज जॉय बॉय फिर ओरिजिनल निका, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं द गॉड ऑफ द रेन इज मोस्ट लाइकली ड्रैगन, जिसके साथ सबसे ज्यादा ये मैच होता है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने उसको वेदर के साथ कनेक्ट होते हुए देखा है बिकॉज उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन बारिश के नीचे हुई। एवरी सिंगल टाइम वो विंड के साथ आया, स्टॉर्म के साथ आया, बारिश में उसकी इंट्रोडक्शन। रेन गॉड ज़ज़ा रिवील के टाइम जो आइकन हम लोगों ने नोटिस किया वही सेम आइकन, वही सेम मार्क ड्रैगन के इंट्रोडक्शन के टाइम भी हम लोगों ने देख के रखा है जब ड्रैगन स्क्रीन में आया था ब्रो, इफ यू रिमेंबर। एल्बफ में रेन गॉडेस के इंट्रोडक्शन के टाइम किलिंग हमने बताया जो होली लैंड वाले क्लाउड के ऊपर जन्मे, उनके लिए जो बारिश के कंसेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। पर आज तक कभी होली लैंड में बारिश हुई नहीं, फॉर दैट रीजन वो लोग बारिश से सबसे ज्यादा डरता है। और जो आज तक कभी नहीं हुआ वो ड्रैगन लाने वाला है मेरे भाइयों, बिकॉज गॉड्स नाइट मूव कर चुका और हमको पता है इमू अपने कैसल में नहीं है। और इसी के साथ जब इमू फाइनली अपना कैसल छोड़ के बाहर जाता है तब भी उसके कैसल के ऊपर आई मीन होली लैंड के ऊपर बादल गरजने लगता है। इमू जाने के बाद वहां पर हम देखते हैं थंडर स्टॉर्म्स होना शुरू होता है मेरे भाई, एटमॉस्फेयर बदल जाती है वहां पर। जिस होली लैंड में कभी बारिश हुई नहीं
वहां पर बारिश लाना ड्रैगन के थ्रू इज अ परफेक्ट सेटअप बाय ओडा सेंसे। आफ्टर ऑल ओडा सेंसे ड्रैगन के पावर को लास्ट में दिखाने के लिए बचा के रखा है। अब यहाँ पर तो स्काइपिया की दो गॉड का सिनेरियो रिवील हो चुका है, गॉड ऑफ द सन एंड उसी के जस्ट नीचे गॉड ऑफ द रेन। ठीक है, इसके बाद और दो गॉड्स आएंगे, गॉड ऑफ द फॉरेस्ट एंड गॉड ऑफ द लैंड मेरे भाइयों। तो अब ये ऊपर वाले दो गॉड्स जैसे हमारे में सच्ची में आ चुके हैं, तो ये नीचे दो गॉड्स भी 100% रिवील होने जा रहा है ब्रो। और यहाँ पर एक सवाल आता है, ये गॉड ऑफ द फॉरेस्ट एंड ये गॉड ऑफ द लैंड एक्चुअली में कौन हो सकता है? आई फील लाइक द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट मे बी Tony Chopper, a reindeer with a strong horn that can break even a big tree, जो यहाँ पर इस पैनल में मेंशन्ड है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई चॉपर ना भाई, उसके बारे में तो हम हमारे दिमाग में कुछ लाते भी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ब्रो, चॉपर रिलेटेड इतने सारे चीजें, इतने सारे हिंट्स हमारे सामने हैं बट हम कभी बात नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल करूंगा, क्या ड्रामा आइलैंड का ये पैनल तुम लोगों को याद है मेरे भाइयों? यहाँ पर क्या रिवील हुआ था? बस कुछ ही महीने पहले एक पायरेट ग्रुप यहाँ पर आके उनकी एंटायर कंट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो सुन के हमारी बीबी और उस सब एकदम शॉक हो जाते कि एंटायर कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया कैसे। आगे चल के इससे हमको पता चलता है इट वाज ए पायरेट क्रू जिसमें बस 5 बंदी थे और इनका कैप्टन का नाम है ब्लैक बियर्ड, जिसके पास बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है और उन लोगों ने पूरे एंटायर कंट्री को पलक झपकते पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइक कुछ सोचने समझने से पहले एंटायर कंट्री वाज फिनिश्ड। पर मेरे भाइयों, क्या ब्लैक बियर्ड के इस एक्शन के पीछे का रीजन आज तक हमको पता चला? नहीं पता चला। वो ये ड्रम आइलैंड का सिनेरियो जो रिवील हुआ, क्यों हुआ? ब्लैक बियर्ड ने 4 बंदों को लेके एंटायर कंट्री को डिस्ट्रॉय क्यों किया? We have no idea about it। अगर तुम गूगल करोगे तो वहां पर भी यही रिवील होगा कि नो, द ऑफिशियल रीजन फॉर ब्लैकबियर्ड्स अटैक ऑन ड्रम आइलैंड हैज नेवर बीन रिवील्ड और स्टेटेड इन वन पीस। कभी रिवील नहीं हुआ ब्रोस। हमको स्टार्टिंग से पता है ब्लैकबियर्ड जस्ट पावर सीक करता है, पावर के तलाश में रहता है। वो अपना टाइम ऐसे वैसे जगह वेस्ट करता नहीं। वो अगर कुछ काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ऐसा हो सकता है ब्लैकबियर्ड जो वहां पर उनके पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, वहां पर शायद वो चॉपर को ढूंढने गया था। मोस्ट लाइकली चॉपर्स डेविल फ्रूट। हमको पता है चॉपर का जो डेविल फ्रूट है उसका नाम है हितोनोमी, मीनिंग दैट इट टर्न्स हिम इनटू अ ह्यूमन। बट क्या ये एक फॉरेस्ट गॉड का फ्रूट हो सकता है? हो सकता है, क्यों ना। यहाँ पर चॉपर का जो डेविल फ्रूट है वो एक मशरूम जैसा क्यों दिखेगा भाई? चॉपर यहाँ पर जानवर के साथ बात क्यों कर सकता है? चॉपर यहाँ पर स्पीसीज को हील क्यों करना चाहता है? हमको पता है जो बाकी हितोनोमी डेविल फ्रूट यूजर्स है वो सारे के सारे मिथिकल जोन्स है। ऐसा हो सकता है चॉपर का डेविल फ्रूट भी एक मिथिकल जोन हो, द हितोनोमी मॉडल फॉरेस्ट गॉड। और इसी के साथ आई स्टिल रिमेम्बर एक टाइम इंटरव्यू के चलते ओडा सेंसे को हितोनोमी जो चॉपर का डेविल फ्रूट है उसके बारे में एक सवाल किया था, और यहाँ पर जवाब तो देखो, पूरे सवाल को उन्होंने इग्नोर ही कर दिया और गुड बाय बोल के वहां से चले गए मेरे भाई। हमको पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने सन गॉड के डेविल फ्रूट को रीनेम किया है, तो व्हाट इफ चॉपर के डेविल फ्रूट को भी रीनेम किया गया हो? नॉट ओनली दैट, चॉपर का एक और इम्पोर्टेंट सिनेरियो जो अभी तक हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं हुआ कि चॉपर कैसे बस टच करके डोमिनिवर्स जायंट्स को बैक टू नॉर्मल कर देता है, उनको बिना मारे। जोरो उनको काट काट के नॉर्मल करने के बारे में सोच रहा था, स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग, पर वहीं पर चॉपर बस कैजुअली उनको टच कर रहा था और उसके टच करने से सारे के सारे डोमिनिवर्स जायंट्स बैक टू नॉर्मल होते हुए जा रहे थे। तो ये सीन भी अभी तक हमारे सामने रिवील हुआ ही नहीं मेरे भाई। ये हुआ कैसे? देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट चॉपर, दिस डेविल फ्रूट जो अभी तक रिवील नहीं हुआ। चॉपर कुड बी फॉरेस्ट गॉड। फॉरेस्ट गॉड के बाद देयर इज अनदर वन इज गॉड ऑफ द लैंड, लैंड का गॉड। ये मोस्ट लाइकली ईमू रिफर हो सकता है मेरे भाइयों। इसके पीछे भी एक बढ़िया पॉइंट है। ग्रीक गॉड ऑफ प्लेनेट अर्थ गैया थी मेरे भाई। ईमू एडॉप्ट द सेम पोज एज गैया जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। वो दोनों ही गार्डन ऑफ फ्लावर्स में थे, बटरफ्लाई को टच कर रहे थे भाई। 5 एल्डर्स है, वो हमेशा ईमू के सराउंडिंग में रहता है। और इसी सिनेरियो को अगर हम लोग जियोसेंट्रिकल मॉडल में देखते तो यहाँ पर हम लोग 5 एल्डर्स मतलब 5 डिफरेंट प्लैनेट्स को अर्थ के बीच में घूमते हुए देखता है, जैसे सैटर्न, वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, मून, मार्स। ये तो एल्डर्स ही हुए ना मेरे भाई, 5 नहीं 6 है, बिकॉज एक मर चुका है जो ऑफ कोर्स सैटर्न था और यहाँ पर उसके बदले मून है, राइट। एंड बीच में है अर्थ व्हिच इज ईमू समा। तो 5 एल्डर्स, 5 प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड ईमू। इन सब के बाद एक सवाल आता है कि यहाँ पर 4 गॉड्स क्यों है वन पीस में? स्काइपिया के लोग यहाँ पर 4 गॉड्स को प्रे क्यों करता है? मुझे यहाँ पर लगता है इट्स मोर लाइक अ मैटर ऑफ बैलेंस इन द एंटायर वर्ल्ड, जो अज़्टेक कल्चर से इंस्पायर्ड हुआ है। ऑफ कोर्स दिखने में यहाँ पर सेम एज स्काइपिया जैसा ही है मेरे भाइयों। अज़्टेक कल्चर में ऐसे 4 डिफरेंट गॉड्स थे, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ वॉर एंड सन, गॉड ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर व्हिच इज अर्थ एंड गॉड ऑफ डेस्टिनी एंड फॉर्च्यून। अज़्टेक कल्चर के लोगों को लगता है 4 गॉड्स की जरूरत है दुनिया को मेंटेन करने के
के लिए। अगर सिनारियो ऐसा ही है तो आई थिंक फॉर गॉड्स आर नेसेसरी फॉर बैलेंस एंड हार्मोनी, क्लिनिकल नेचर ऑफ लाइफ, कनेक्शन टू सीजन्स। और ऊपर से नोज़जुरो का ये लाइन याद करो ना, द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी मेंटेन फॉर एवर। हियर आई फील लाइक दिस पैनल इज एवरीथिंग फॉर फ्यूचर। जो 4 गॉड्स यहाँ पर रिवील हुए, ये 4 गॉड्स की शायद जरूरत है पूरे वन पीस वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए मेरे भाइयों। ये 4 गॉड्स शायद पहले से एग्जिस्ट करते थे एकदम स्टार्टिंग से, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड। द गॉड ऑफ सन, द गॉड ऑफ द रेन, द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द गॉड ऑफ द लैंड। ऐसा हो सकता है कि गॉड ऑफ द फॉरेस्ट कोई और भी हो सकता है, गॉड ऑफ द लैंड बाद में कोई और भी रिवील हो सकता है, और जो गॉड ऑफ द सन है ये तो लूफी है, एंड गॉड ऑफ द जो रेन है ये ड्रैगन हो सकता है 100%। बाकी ऑफ कोर्स एल्बफ के चलते गॉड ऑफ वॉर भी हमारे सामने रिवील हुआ, जिसका जिक्र इस पैनल पर है ही नहीं मेरे भाइयों। ये तो पास्ट गॉड ऑफ वॉर था और करंट गॉड ऑफ वॉर कोई और नहीं, हमारा लोकी है जो रैग्नारोक लाने वाला है फॉर श्योर। इट्स एंटायरली पॉसिबल वन पीस में शायद बस 4 गॉड्स नहीं, इससे भी ज्यादा गॉड्स हमारे सामने रिवील हो सकता है। एंड ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज गॉड ऑफ द वॉर, बिकॉज ये इस पैनल में नहीं थे पर स्टिल ये रिवील हो चुका है। एंड इट्स एंटायरली पॉसिबल कि इमो ये 4 गॉड्स में नहीं हो सकता है, वो बस सेल्फ क्लेम गॉड है जो यहाँ पर गॉड पहले से बनना चाहता था। ऐसा भी हो सकता है कि इमो भी शायद ये 4 गॉड में से कोई एक था और पास्ट में शायद वॉर ऑफ गॉड्स हुआ था। जिस तरह से गॉड्स रिवील हो रहा है एक के बाद एक, सिनेरियो देख के तो थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। बाकी ऑफ कोर्स एनएल भी अपने आप को गॉड ही क्लेम कर रहा था, पर अभी तो वो चांद पे चला गया। क्या उसको हम लोग गॉड ऑफ मून बुला सकते हैं भाई? वन पीस करेंटली पायरेट कंसेप्ट को साइड में रख के अभी गॉड के कंसेप्ट में आगे बढ़ रहा है भाई। तो थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। लेट्स सी रेन गॉड के बाद गॉड ऑफ फॉरेस्ट एंड गॉड ऑफ लैंड कब रिवील होता है हमारे सामने। बाकी अगर तुम्हारे पास गॉड्स रिलेटेड कोई ओपिनियन है तो तुम कमेंट पे नीचे बता सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू दैट लाइक बटन, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।